हेलो दोस्तों, आज मैं केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। जिसको केमिस्ट्री का सी नहीं आता है, सच कह रहा हूँ, जिसको केमिस्ट्री का सी नहीं आता है वो अपनी केमिस्ट्री की शुरुआत यहाँ से करे तो उसे केमिस्ट्री बिल्कुल आराम से आएगी। तो आज केमिस्ट्री का मैं सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेसिक बिल्कुल नीचे से टॉपिक लेके आया हूँ, जिसको हर एक बच्चे को आना चाहिए, जिसको केमिस्ट्री आगे समझनी है। ये 7th क्लास से आगे का बच्चा पढ़ सकता है, उससे नीचे का पढ़ ले तो उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। वैसे ही 7th क्लास को पढ़ना चाहिए, 7th क्लास से ऊपर तक ये हमेशा काम आएगा और केमिस्ट्री समझ में आएगी। अगर ये नहीं याद हुआ तो केमिस्ट्री कभी भी याद नहीं होगी और कभी भी समझ में नहीं आएगी। तो आज का मैं टॉपिक लेके आया हूँ तत्व। क्या तत्व? मैंने केमिस्ट्री की बेसिक वीडियो में बताया तत्व क्या होते हैं। तत्व वो होते हैं जिनको 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ा नहीं जा सकता, उन्हें क्या कहते हैं? तत्व। लिख लेना। तत्व क्या होते हैं? जिनको 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ा नहीं जा सकता, उन्हें तत्व या एलिमेंट्स कहते हैं। अब तत्व हो गया। अब तत्व हमारी प्रकृति में 118 हैं। कितने हैं? 118 तत्व उपस्थित हैं। कितने? 118 तत्व। अब उन तुम्हें 118 तत्वों को याद करना पड़ेगा। अब उन 118 तत्वों की जो सबसे पहली सीढ़ी होती है वो ये होती है। 118 तत्वों की पहली सीढ़ी कौन सी होती है? ये होती है। तो अगर तुमने ये याद नहीं करे तो 118 तुम्हें कभी भी याद नहीं होंगे। ये 30 तत्व हैं। कितने हैं? 30 तत्व हैं। 30 कितने हैं? ये 30 तत्व हैं जिनको याद करना पड़ेगा। ये 30 तत्व हैं, ठीक है। इन 30 तत्वों को तुम्हें लाइन से याद करना पड़ेगा, जैसे मैं बता रहा हूँ। जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। यानी इन 30 तत्वों को तुम्हें ऐसे लाइन से याद करना पड़ेगा, तभी तुम्हें 118 जाके तत्व याद होंगे। और वो क्यों? वो आगे जब तुम याद कर लोगे, जब तुम 9-10 तक पहुंच जाओगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा ये क्यों याद करे गए थे। तो इसमें ये 30 तो याद कर लेना सब लोग। अब इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ते हैं। इनके पहले पढ़ते हैं प्रतीक। क्या पढ़ते हैं? प्रतीक। प्रतीक मतलब इनका सिंबल क्या होता है। जैसे हाइड्रोजन, पहला आता है हाइड्रोजन, इसका एक होता है परमाणु क्रमांक, यानी जैसे रोल नंबर होता है क्लास में, वैसे ही समझ लो इन लोगों का रोल नंबर है। यानी पहला रोल नंबर इसका है, दूसरा इसका है, तीसरा इसका है। तो इसीलिए तुम्हें ये लाइन से याद करने पड़ेंगे, ताकि कोई पूछ ले कि क्रोमियम का कितना होता है तो तुम बता सको कि क्रोमियम का रोल नंबर यानी परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। अब इसका सिंबल होता है H। क्या होता है? H। इसे हाइड्रोजन को शॉर्ट में लिखते हैं H। हीलियम का होता है 2, इसे लिखते हैं HE से। HE से लिखते हैं हीलियम। लिथियम का होता है 3, इसे लिखते हैं Li से, ठीक है। चौथा आता है बेरियम। बेरियम का होता है 4, इसे लिखते हैं Be से, ठीक। अगला आता है बोरॉन, इसका परमाणु क्रमांक होता है 5, इसे लिखते हैं B से। अगला परमाणु क्रमांक 6 यानी कार्बन, इसे लिखते हैं C से। इससे आगे आता है नाइट्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक होता है 7, इसे लिखते हैं N से। अगला आता है 8 पे होता है ऑक्सीजन, इसे लिखते हैं O से। अभी इसके बाद ही सिंबल के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात और आने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और सिंबल भी याद करना जरूरी है। और इनको पहले नंबर से लेकर 30 नंबर तक लाइन से याद कर लें। तो 9वें नंबर पे आता है फ्लोरीन, इसे लिखते हैं F से। 10वें पे आता है नियॉन, इसे लिखते हैं Ne से। 11वें पे आता है सोडियम, इसे लिखते हैं Na से। कई लोग ऐसे लिख देते हैं, लेकिन इसे सोडियम को इससे लिखते हैं Na से लिखते हैं। अगले 12 नंबर पे आता है मैग्नीशियम, इसे लिखते हैं Mg से। 13 पे आता है एल्यूमिनियम, इसे लिखते हैं Al से। 14 पे आता है सिलिकॉन, इसे लिखते हैं Si से। 15 पर आता है फॉस्फोरस, इसे लिखते हैं P से। 16 पर आता है सल्फर, इसे लिखते हैं S से, ठीक है। 16 तक हो गया। आता है 17,
17 पे आता है क्लोरीन, इसे लिखते हैं Cl से। 18 पर आता है ऑर्गन, इसे लिखते हैं Ar से। 19 पे आता है पोटेशियम, कई लोग इसे लिख देते हैं P, लेकिन P तो फास्फोरस हो गया, पोटेशियम को लिखते हैं K से। 20 पे आता है कैल्शियम, इसे लिखते हैं Ca से। 21 पे आता है स्कैडियम, इसे लिखते हैं Sc से। 22 पे आता है टाइटेनियम, इसे लिखते हैं Ti से। 23 पे आता है वेनेडियम, इसे लिखते हैं B से। 24 पे आता है क्रोमियम, इसे लिखते हैं Cr से। 25 पर आता है मैग्नीज, इसे लिखते हैं Mn से। 26 पे आता है आयरन, आयरन मतलब लोहा, इसे लिखते हैं Fe से। 27 पे आता है कोबाल्ट, इसे लिखते हैं Co से। 18 पर आता है निकिल, इसे लिखते हैं Ni से। अगले 29 पे आता है कॉपर, इसे लिखते हैं Cu से। और 30 यानी आखिरी आता है जिंक, इसे लिखते हैं Zn से। तो यानी ये मेन बात हो गई, ये हर एक बच्चे को याद करना चाहिए, जैसे केमिस्ट्री थोड़ी बहुत समझ में आ जाए आगे। अगर ये याद नहीं हुआ तो केमिस्ट्री बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो ये याद कर लेना है बिल्कुल लाइन से 1 से लेकर 30 तक, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। और इन सब के परमाणु क्रमांक याद कर लेने कि कौन कितने नंबर पे आता है। लाइन से जब याद कर लोगे तो परमाणु क्रमांक अपने आप पता चल जाएगा किसका कितना होता है। और ये सबके प्रतीक याद कर लेने कि किस किस को किस नाम से लिखते हैं, किस अक्षर से लिखते हैं। अब आता है मेन सबसे इम्पोर्टेंट विन्यास। क्या आता है? विन्यास। हमेशा याद रखना विन्यास को हम पहले 2,8, 18, 32 ऐसे लिखते हैं। ये याद नंबर याद रख लो, 2, 8, 18, 32। क्या? 2, 8, 18, 32, 2, 8, 18, 32 सब लोग रट लो। अब आता है पहला हाइड्रोजन, इसका विन्यास लिखते हैं। पहले में आता है 2, तो इस पे तो एक ही है, तो क्या हो जाएगा? सिर्फ 1 हो जाएगा। ठीक। अब आता है हीलियम का विन्यास, पहले में कितने आते हैं? 2 आते हैं, इस पे कितने हैं? 2 हैं, तो पूरा होगा 2। ठीक, आया समझ में? अब तीसरा आता है लिथियम, ये पहले में आता है 2, दूसरे में आता है 8, मैक्सिमम आता है, कम से कम कितने भी आ सकते हैं। तो लिथियम का कितना होता है? 3, तो 2 तो पहले में आ गया और दूसरे में 8 आ सकते हैं, तो 1 बचा, अब दूसरे में आ गया 1। ठीक। चौथा आता है बेरियम, पहले में आता है 2, अब 2 बचे तो दूसरे में पहुंच जाएगा 2। ठीक। पांचवा आता है बोरॉन, पहले में आता है 2, 3 बचा, वो किस में पहुंच जाएगा? दूसरे में पहुंच जाएगा। छठा आता है कार्बन, पहले में आ गया 2, बचा 4, वो पहुंच गया दूसरे में, जिसका होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये भी सब लोग याद कर ले, वरना काम नहीं होगा। अगला आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पहले में आता है 2, कितने बचे? 7 में से 2 गए, 5, तो दूसरे में कितने पहुंच जाएंगे? 5। 8वां आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में पहले में तो 2 आ गया, अब 8 में से 2 गए, 6, दूसरे में आते हैं 8 और इस पे 6 हैं, तो 6 पहुंच जाएंगे 8 वाले में। ठीक। इससे अगला आता है फ्लोरीन, फ्लोरीन का कितना है? 9, तो पहले में आ गया 9, बचे 7, वो पहुंच गए दूसरे में। अगला आता है नियॉन, पहले में आता है 2 और दूसरे में कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं, तो वो किस में पहुंच गए? दूसरे में पहुंच गए। अगला आता है सोडियम, सोडियम पता है पहले में 2 आता है, दूसरे में 8 आता है, तीसरे में 18, चौथे में 32, तो पहले में 2 आ गया, 11, 9 बचे, दूसरे में तो 8 ही आ सकते हैं, 9 आ नहीं सकते हैं, तो दूसरे में 8 आ गया। अब तीसरे में जब 1 बचा तो 1 ही आएगा। ठीक। 12 मैग्नीशियम, इसमें आता है 2, 8, कितने बचे? 2 बचे, तो इसमें पहुंच जाएंगे 2। अगला आता है एल्यूमिनियम, क्या आता है? एल्यूमिनियम, पहले में आ गया 2, बचे 11, दूसरे में आ गया 8, बचे 3, तो तीसरे में कितने पहुंच गए? 3 पहुंच गए। अगला आता है सिलिकॉन 14, तो आता है 2 पहुंच गए, तो कितने बचे? 12, फिर 8 पहुंच गए, तो कितने बचे? 4, तो वो बचाए तीसरे में आ गए। अगला आता है फास्फोरस, इसका होता है 15, तो इसे लिखते हैं पहले में आ गए 2, पहले में बताया 2, 8, 18, 32, ये मैक्सिमम है, मिनिमम कितने भी आ जाएंगे, तो पहले में आ गए 2, ये भर गया। अब अगला आता है 8, तो 8 आ गए, कितने हो गए? 10, बचे 5, तो वो 5 पहुंच जाएंगे तीसरे में। अगला आता है सल्फर, क्या आता है? सल्फर, तो हो गया 2,
कितने बचे 14, तो 8 पहुंच गए। अब कितने बचे 6, तो 6 क्या आ गए, इसमें आ गए। ठीक, अगला आता है क्लोरीन। क्या आता है, क्लोरीन। पहले में पहुंच गए 2, दूसरे में पहुंच गए 8, कितने बचे 7, तो ये इसमें पहुंच गए। ठीक, अब आता है ऑर्गन, तो कितने हो गए 2, फिर आता है 8, फिर होता है 8। ठीक, तो कितने हो गए 8 हो गए। अब आता है पोटेशियम। क्या आता है, पोटेशियम। तो क्या होगा, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 8, 2 8 8, 2 8 8 हो गए। तो अब जब देखो, जब हम ये 30 तक करते हैं तो बनता है 2 8 8 18 32। क्या आता है, 2 8 8 18 32। ठीक, तो पहले में आ गया 2, दूसरे में 8, कितने हो गए 10, तीसरे में 8, कितने हो गए कितने हो गए, क्या कहते हैं 2 8 8 8 8 16 2 18, कितना बचा 1, तो ये पहुंच गया इसमें। अब आता है कैल्शियम। कितना हो गया 2 8 10 8 18 2 20। स्केडियम 2 8 10 8 18 3 21। अगला आता है 2 8 8 2 8 8 16 2 18 4 22। अगला आया 2 8 8 2 8 8 8 8 16 2 18 और 5 23। अगला आता है 2 8 8 16 2 18 6 24। अगला आता है 2 8 8 8 8 16 2 18 7 18 7 कितने हो गए 25। अगला आता है 2 8 8 8 कितने हो गए 8 3 24 2 26। अब अगला आता है 2 8 8 9 नियॉन। 2 8 8 10 कॉपर। 2 8 8 11 जिंक। 2 8 8 12। तो ये आज की क्लास बस यहीं तक। तो ये क्या कहते हैं, केमिस्ट्री की सबसे बेसिक क्लास है, जिसे बिल्कुल नहीं आती है वो सबसे पहले ये चीज़ याद करे, तभी थोड़ा बहुत उसे आएगा। क्या क्या याद करना है, हाइड्रोजन से लेके जिंक तक बिल्कुल लाइन वाइज ये सब नाम याद करने हैं। और जब लाइन वाइज नाम याद हो जाएंगे तो इनका एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक भी याद हो जाएगा, और इनका ये प्रतीक याद कर लेना है। और क्या कहते हैं, ये विन्यास कैसे बनता है ये याद कर लेना है कि विन्यास बनता कहते हैं, मतलब सीख लेना है कि विन्यास कैसे बनता है। तो आज की वीडियो केमिस्ट्री की यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जिसे वो केमिस्ट्री आती नहीं है उससे तो सबसे पहले शेयर करें, क्योंकि ये केमिस्ट्री की सबसे बेसिक क्लास है। अगर ये नहीं आया तो फिर कुछ नहीं आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।